एक भंवरा फूल को खोज लेता है। कौन बता रहा है? कौन सा जीपीएस है भंवरे के पास? हाँ, कौन सा सोशल मीडिया भंवरे के पास जो उसको सुबह उठ के न्यूज़ दे रहा है कि वो यहाँ से 500 मीटर दूर जो पेड़ लगा है उस पर फूल खिल गए, जाओ वहाँ पे। क्योंकि भंवरे का जीवन उस फूल पे डिपेंडेंट है। वो कुछ भी करके उस फूल को खोज लेता है। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो उसको उस फूल तक ले जाती है, क्योंकि ये भंवरे की जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव। ये अगला प्रश्न वाणी जी सूरत से पूछ रही हैं कि गुरुदेव, मैं अपने गुरु को कैसे खोजूं? छोटा प्रश्न तो नहीं है ये। सुनने में एक लाइन लगती है कि छोटा प्रश्न है कि मैं अपने गुरु को कैसे खोजूं, बट ये प्रश्न बड़ा है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न गहरा भी है। वाणी जी, जिंदगी में आपको जो भी चाहिए होता है, जो बिल्कुल आपको चाहिए ही चाहिए, जो भी कुछ भी ऐसा जिसके बिना आपकी गति नहीं है, रहना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा जिसके बिना, कोई भी ऐसी चीज अगर आपको जीवन में चाहिए होती है तो आप उसको खोज ही लेते हो, क्योंकि वो प्रश्न बन जाता है जीवन मृत्यु का, लाइफ और डेथ का क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक भंवरा फूल को खोज लेता है। कौन बता रहा है? कौन सा जीपीएस है भंवरे के पास? हाँ, कौन सा सोशल मीडिया भंवरे के पास जो उसको सुबह उठ के न्यूज़ दे रहा है कि वो यहाँ से 500 मीटर दूर जो पेड़ लगा है उस पर फूल खिल गए, जाओ वहाँ पे। क्योंकि भंवरे का जीवन उस फूल पे डिपेंडेंट है। वो कुछ भी करके उस फूल को खोज लेता है। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो उसको उस फूल तक ले जाती है, क्योंकि ये भंवरे की जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसी तरह अगर आप देखो, मौत होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वटेवर, मौत, हाँ, पतंगा जिसको हम बोलते हैं, यस, वो रोशनी को ढूंढ लेता है। कहीं आप एक मोमबत्ती जला के रख दो, एक दिया जला के रख दो, वो पतंगा कहीं से, दरवाजे बंद भी होंगे, कहीं से नीचे से रास्ता ढूंढ के उस अग्नि तक, उस रोशनी तक पहुंच ही जाएगा। ये कौन बता रहा है उसको? कौन बता रहा है उसको? कौन सा डेटाबेस है उसके पास तो वो जिसको बोल रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मिलेगा? हाँ, समझे आप बात को? इस पतंगे में, इस भंवरे में, उस फूल और उस रोशनी के प्रति चाह इतनी गहरी थी, इतनी गहरी थी कि उसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स उस फूल को, उस रोशनी के सोर्स को खोज लिया। अब प्रश्न आपके ऊपर उठता है। आपने मुझसे पूछा कि गुरु को मैं कैसे खोजूं। मैं इस पे आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस पे आप सोचना, क्या वाकई गुरु चाहिए? सोचना, क्या वाकई गुरु चाहिए? और अगर आंसर आता है हाँ, तो उस पे दूसरा प्रश्न है कि क्यों चाहिए? सोचा इस पे? इसके ऊपर आपने क्या वाकई बैठ के सोचा कि हाँ, मुझे गुरु की आवश्यकता है और इसलिए गुरु चाहिए? सुनी सुनाई बात नहीं, 4 लोगों ने बोला इस वजह से नहीं, ये मेरे भीतर की पुकार है, ये मेरी खोज है। तो ये 2 प्रश्न पूछना। और तीसरा प्रश्न जो अपने आप से आप पूछना कि अगर हाँ गुरु चाहिए और आपको पता है कि क्यों गुरु चाहिए, तो आपने उसके लिए क्या किया आज तक? क्या किया आज तक? क्या एफर्ट किया? क्या खोज की? कहाँ गए? इस पे आप विचार करना। हम 20 साल शिक्षा लेते हैं, स्कूल प्लस कॉलेज, हाँ, ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स, वट एवर दैट नंबर इज। हम 18-20 साल शिक्षा लेते हैं पैदा होने के बाद। फिर शिक्षा की डिग्री लेके हम 50 जगह जाते हैं नौकरी खोजने के लिए। बहुत जगह हमें रिजेक्ट किया जाता है, बहुत जगह नौकरी मिलती है, हमें पसंद नहीं आती, हम छोड़ देते हैं, मगर एंड रिजल्ट कि हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली होती। फिर किसी 51वीं जगह हमें एक नौकरी मिलती है जो हमें लगता है हाँ, अब मिली जाके नौकरी। इतने इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होने के बाद
फाइनली आपको नौकरी मिलती है। कितना प्रयास करते हो आप। 15-18 साल पहले स्कूल कॉलेज में आपने विद्या ली, उस टीचर से मास्टर से डंडे खाए, माता पिता से आपने डांट खाई क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे थे आप सही। कितना श्रम किया आपने, कितने दुख झेले आपने वो स्कूल कॉलेज की डिग्री लेने के लिए, और फिर कितने इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन, फिर जाके नौकरी मिली। कितना प्रयास किया, 15-18 साल सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि एक छोटा घर बना लूँ, कुछ खाना पीने की व्यवस्था हो जाए, रहना सहना कंफर्टेबल हो जाए। इसके लिए इतना प्रयास। गुरु जो कि जीवन की दृष्टि है, रोशनी है गुरु इस जीवन की, सुगंध है गुरु इस जीवन की, गहराई है गुरु इस जीवन की, आकाश तत्व है गुरु, सांस, ये जो सांस चलती है ये भी गुरु है। नानक साहब ने बोला पवन गुरु पानी पिता। हाँ, पवन को यानी सांस को जो मैं ले रहा हूं इसको भी गुरु बोला। इतनी इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है, इतना इंपॉर्टेंट जिसको हम गुरु बोलते हैं। सांस चल रही है उसकी वजह से, अंधकार है पूरे जीवन में, एक रोशनी दिखाने वाला गुरु। कोई कृष्ण, कोई गुरु ऐसे मिल जाए जो मुझे रोशनी दिखा दे। कोई शिव, कोई पार्वती माँ, कोई हनुमान, कोई राम, हाँ, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण मूर्ति, कोई ओशो, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे। इतनी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है ये गुरु का। उसके लिए क्या किया हमने आज तक, कितना श्रम किया, कहाँ कहाँ खोजा, बताइए क्या क्या किया उसके लिए। अगर आप गहरे में देखोगे तो बड़ी अद्भुत बात दिखेगी आपको। कोई खास प्रयत्न नहीं करते हम, कोई खास प्रयत्न नहीं करते। जो चीज़ हमारे जीवन की दृष्टि के लिए, हमारी जीवन की यात्रा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करते हम। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारे भीतर ये बात एकदम तय हो जाएगी कि गुरु चाहिए ही चाहिए, वह मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन की रोशनी होगा या होंगी, उसी के ज़रिए, उसी के मार्गदर्शन में ये जीवन आनंद, सफलता, प्रेम की ओर बढ़ेगा। जिस दिन ये बात तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से बैठ गई, उस दिन तुम्हारा हृदय कुछ वाइब्रेशंस छोड़ने लगेगा इस प्रकृति में। उस दिन जब ये वाइब्रेशंस तुम्हारे हृदय से निकलेंगी, वो कहीं जाके गुरु की वाइब्रेशन से मैच होगी, कनेक्शन मिल जाएगा, एक संबंध बन जाएगा, एक प्रेम घटने लगेगा। किसी को देख के तुम्हें लगेगा बस यहीं रुक जाने का मन करेगा। किसी को देख के बिना उसके कुछ कहे तुम्हें उस पर विश्वास सा आने लगेगा। उसकी बातों में तुम्हें कुछ सच्चाई, कुछ सत्यता दिखने लगेगी, कुछ आनंद दिखेगा उसकी आंखों में। तुम्हें लगेगा कि हाँ, घर पहुंच गए, ऐसा फील होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी तरंगे, तुम्हारी वाइब्रेशन तुमने ब्रॉडकास्ट कर दी प्रकृति में, और वो गुरु की तरंगों से मिल गई। बट तुम्हारी तरंगे तभी ब्रॉडकास्ट होंगी जब उनमें बल है, तो जब उनमें एब्सोल्यूट लॉन्गिंग है, तो जब ये बात खड़ी हो गई कि बस अब तो चाहिए, अब नहीं होगा मेरे किए, अब नहीं होगा, अब मुझे रास्ता दिखाओ, अब मुझे रोशनी चाहिए, बहुत हो गई है, जीवन के भटकाव बहुत हुए, अब तो सही रास्ते पे चलूँगी, अब सत्य के रास्ते पे चलूँगी, अब कोई सद्गुरु मिले जो मुझे सत्य के रास्ते पे लेके चले, कोई तो मार्गदर्शन करे मेरा। जिस दिन ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ गई, एकदम आनंद की वर्षा होगी, प्रकट हो जाएंगे जो भी तुम्हारी नियति में इस प्रकृति ने तुम्हारे लिए चुने हैं गुरु, प्रकट हो जाएंगे। हाँ, उस दिन वहाँ रुक जाना, उस दिन समझ लेना कि घर पहुँच गई मैं। हाँ, वहाँ से वाकई ही जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होगी तुम्हारी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये प्रश्न पूछा।
क्योंकि इस प्रश्न से ये तो दिख ही गया कि कुछ पुकार तो है तुम्हारे भीतर। हाँ, जो मैं तुम्हें बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पुकार और गहरी हो जाए। हल्की पुकार तरंगों का फॉर्म नहीं ले पाती, वाइब्रेशंस नहीं बन पाती, हल्की धीमी धीमी सी रहती है। जब ये पुकार गहरी होगी, पूरी सृष्टि में फैलेगी ये पुकार बिना तुम्हारे कुछ कहे, तो ये वाइब्रेशन और गुरु की वाइब्रेशन एकदम जुड़ जाएगी। उस दिन गुरु के दर्शन हो जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे। और जब तक वो ना हो, जब तक वो पुकार ना आए, जब तक वो गहराई ना आए, तब तक क्या करो? प्रार्थना। प्रार्थना करते रहो कि मुझे इतना बल दो कि मैं फिर भी इस राह पे चलती रहूं, मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती रहूं। बल दो मुझे। ये प्रार्थना उस अज्ञात अदृश्य गुरु से करते रहना। शिव भी हमारे वही गुरु हैं, कृष्ण भी हमारे वही गुरु हैं, अदृश्य हैं। आज तुम उनको उनके फॉर्म में नहीं देख पा रही हो, बट उनसे प्रार्थना करते रहना। इस प्रार्थना में बड़ा बल है, जो मांगते हो मिल जाता है। प्रार्थना बड़ी अद्भुत चीज़ है, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है प्रार्थना में। क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करने मात्र से वो मिल जाता है। ना ना ना, इसमें विज्ञान है, देयर इज साइंस इन दिस। जब तुम किसी चीज की प्रार्थना करते हो प्रभु से, इस सृष्टि से, तुम्हें मालूम नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उस तरफ चलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। प्रार्थना से ऐसा नहीं कि गुरु खुश हो जाते हैं या ईश्वर खुश हो जाता है, वो तो होते ही हैं, बट प्रार्थना से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, उस तरफ ऑटोमेटिकली चलने लगती है प्रार्थना मात्र से। तो प्रार्थना गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध काम करती है। वो सोई हुई शक्तियां, सोई हुई ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है, वो उठ के उस तरफ चलने लगती है। वही ऊर्जा उठ के जब चलने लगती है तो गुरु को ढूंढने लगती है। वो ऊर्जा वही सिग्नल बनती है, वही वाइब्रेशन बनती है जो गुरु की वाइब्रेशन को पुकार लेती है या उससे जुड़ जाती है। बहुत अद्भुत बल है इस प्रार्थना में। इतिहास में देखो, बड़े बड़े काम हुए इस प्रार्थना से। हाँ, इसको छोटा मत समझना, इसको सिर्फ 2 लाइनों की एक बात मत समझना। प्रार्थना तो बहुत गहरी चीज़ है। तब तक प्रार्थना करो, जहाँ भी हो, जिस अवस्था में भी हो, ये तुम्हारे हृदय की पुकार रहे। हाँ, और पुकार सुनी जाती है। ईश्वर, तुम्हारे गुरु तुम्हारी पुकार सुनेंगे, सुन ही लेते हैं, और देर अबेर वो कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इसको अपने दिल में विश्वास के साथ बिठाओ, इस नियम पे, इस राह पे आगे चलो, और रोशनी तो जल्द मिल ही जाएगी। हाँ, क्योंकि रोशनी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं बोलता हूँ ऐसा कि भक्त ही सिर्फ भगवान का इंतज़ार नहीं कर रहे, भगवान भी भक्त का उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो जितना तुम गुरु की प्रतीक्षा में हो, उतना ही गुरु भी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। थोड़ी चेतना बढ़ाओ, थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ाओ, थोड़ी अपनी पुकार बढ़ाओ, थोड़ी अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, और देखो ये घटना घटी जाएगी। धन्यवाद।